इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब प्रकार की विषमताओं के बाद भी बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। 1 माह से भी कम समय में 50,000 से कहीं ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच चुका। कभी आपने ये सोचा है कि जब परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला है, बचाने वाला है, तो कोरोना वायरस जैसी बीमारी को अनुमति क्यों देता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने विचार किया है कि जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है, उसके रहते अन्याय क्यों होता है, उत्पात क्यों होता है? आज इन्हीं बातों की चर्चा हम करेंगे परमेश्वर के वचन से और देखेंगे कि इन बातों का क्या उत्तर मिलता है। परंतु तब तक के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे उत्साह के साथ, उमंग के साथ। थोड़े से समय में हम सब ने प्रयास किया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचनों में आगे बढ़ सकें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा इस आराधना के माध्यम से हो सके। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा आप जानते हैं कि इस आराधना में हम प्रार्थना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हैं और भेंटों को सहेज के रखते हैं कि समय आने पर हम सही हाथों में लोगों की मदद कर सकें, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए उन भेंटों को दे सकें। और उसके साथ साथ प्रभु की मेज में हम शामिल होते हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। हमें उसके आदेश को ठुकराना नहीं है, हमको उसकी मेज में सहभागी होना है। रोटी और थोड़ा सा रस हर जगह उपलब्ध है, हर किसी घर में उपलब्ध है। हम उसमें सहभागिता करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे, उसके प्रेम को स्मरण करेंगे और उसकी क्रूस की ओर भी देखेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। परमेश्वर आपको इस आराधना के माध्यम से आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम अपनी आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आओ हम ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवादित हृदय के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हम अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सृष्टि मानव के रूप में की। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रहने के लिए ये सुंदर पृथ्वी दी। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के अगुओं के लिए, जो कि हमारे देश को अच्छा संचालन प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे समाज के अगुओं के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस योजना के लिए कि इस बड़ी कोरोना बीमारी के संकट के समय भी हम आपकी आराधना और उपासना कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए, चाहे वो चिकित्सक वर्ग के हों, चाहे वो पुलिस वर्ग के हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे वो भोजन व्यवस्था करने वाले लोग हों, जिनके हृदयों में आपका प्रेम है, आपकी दया है, आपकी करुणा है और वो लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। हमारी प्रार्थना और विनती है पिता परमेश्वर कि आज की आराधना बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष और आपका अनुग्रह सबों पर बना रहे। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए परमेश्वर की आराधना और स्तुति में ऊंची आवाज से गीतों को गा लेंगे। जय जयकार सिरजनहार।
हम ऐसे खामोश ना बैठें, परंतु आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति में बड़े उत्साह के साथ ताली बजा के गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। इस संसार में रहते हुए और संसार में विषमताओं से गुजरते हुए अक्सर हमारे मनों में कुछ प्रश्न जागृत होते हैं जो हम परमेश्वर से करते हैं। हम परमेश्वर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। धर्मी लोग जो हैं वो विपत्ति में पड़ते हैं और जो अधर्मी लोग हैं वो संपन्नता से जीवन जीते हैं। परमेश्वर की निकटता में रहने वाला, परमेश्वर की समीपी में चलने वाला जल्दी उठा लिया जाता है, परंतु जो दुष्ट होता है उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। भ्रष्टाचारी के हाथ में धन और शक्ति और संपन्नता और अधिकार क्यों होता है? धर्मी व्यक्ति निर्बल क्यों होता है और असहाय सा क्यों महसूस करता है? ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं जब हमारी जिंदगी में विपदा आती है, जब हमारे जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे परिवारों में अनायास मृत्यु की छाया आ जाती है, विषमताओं से हम गुजरते हैं, दुर्घटना की खबर मिलती है, एक फोन की घंटी, एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मानो जिंदगी की सारी दिशा को बदल देती है। ऐसा क्यों होता है? प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के 600 वर्ष पहले हबक्कुक नबी ने भी कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदि आप देखेंगे तो बाइबल में हबक्कुक नबी की जो भविष्यवक्ता होते थे, जिनको नबी कहा जाता है, वो उसकी पुस्तक है और उसकी पुस्तक के प्रारंभ में वो कुछ प्रश्न करता है परमेश्वर से। वो परमेश्वर से खुले हृदय से प्रश्न करता है। यदि आप देखेंगे हबक्कुक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और प्रारंभिक आयतें, तो वो कहता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? कब तक तुझे पुकारूंगा और तू न सुनेगा? कब तक उपद्रव में चिल्लाता रहूंगा और तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ के काम दिखाता है और मैं देखता हूं कि मेरे सामने लूटपाट होती है, उपद्रव होता है, झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद बढ़ता जाता है, न्याय की व्यवस्था ढीली हो गई है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और यहां तक कि न्याय का खून हो रहा है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, ऐसा क्यों होता है? यदि हम इन प्रश्नों को देखें और वर्तमान संदर्भ में हम विचार करें तो हम पाते हैं कि हमारा देश, हमारा सारा संसार कुछ ऐसी परिस्थितियों से आज गुजर रहा है। हम पाते हैं कि ये जो बातें हैं ये आज भी किसी न किसी रूप में हमारे संसार में पाई जाती हैं। पहला प्रश्न जो यहां पर हबक्कुक करता है वो वायलेंस का है, उत्पात का है। वो कहता है कि उपद्रव में देख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, पुकार रहा हूं, ये उत्पात मेरे सामने हो रहा है, ये लूटमार मची हुई है। ऐसा क्यों होता है? इन बातों की अनुमति क्यों देता है? यदि हम इतिहास में देखें तो हम पाते हैं कि लाखों लोगों की
मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। बहुत से विश्व युद्ध हुए, बहुत से देशों के बीच में युद्ध हुए, अभी भी बहुत से देशों के बीच में आज भी युद्ध चल रहे हैं, आज भी महामारी से हम गुजर रहे हैं। कभी दिखाई देने वाले, कभी अदृश्य शत्रु हैं, हम पर आक्रमण कर रहे हैं। यदि हम इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि 17वीं सदी में ही यूरोप में 33 लाख लोग युद्ध में मारे गए। 17वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में हम पन्ने पलटे और जाकर के देखें तो केवल यूरोप में 52 लाख लोग युद्ध में मारे गए। उसके बाद यदि हम देखें 19वीं शताब्दी में तो 55 लाख लोग मात्र यूरोप में युद्ध के दौरान मारे गए। और अगर हम 19वीं सदी में देखें तो सारे विश्व में 12 करोड़, ध्यान दीजिए, 12 करोड़ लोग मारे गए, उनकी हत्या हुई। ये उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो सामान्य मृत्यु से मरे, ऐसे लोग जिनकी हत्या हुई, जो युद्ध में मारे गए, जो महामारी में मारे गए। नीचे नाम का एक फिलोसोफर हुआ, उसने लिखा था, और उसने जो कुछ लिखा था आज उस बात में हम सत्यता देखते हैं। जिसने वर्षों पहले लिखा था, जिसका पिता पास्टर था, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जबकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने से भटक गया था और उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते थे और वो बहुत सी बातों का विश्लेषण कर सकता था। और उसने समय का विश्लेषण करते हुए वर्तमान और अतीत के संदर्भ में भविष्य के विषय में उसने कहा था, जो 20वीं सदी होगी वो सबसे घातक सदी होगी, क्योंकि मनुष्य इस सदी में अपने को ईश्वर के समकक्ष समझने लगेगा। मनुष्य सोचने लगेगा कि हम सर्वज्ञानी हो गए, हम सर्व सामर्थ्य हो गए हैं, हमारी इच्छा, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा ज्ञान, सब कुछ करने में हम संभव हो गए हैं। और जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर की समानता में अपने आप पर भरोसा करने लगेगा, अभिमान से भर जाएगा, तो ये जो सदी है ये सबसे घातक होगी। और इस विनाशकारी सदी में हम बहुत सी घटनाओं को देख रहे हैं, यहां तक कि आज भी जिस प्रकोप से हम गुजर रहे हैं वो भी हमारे जीवनों से छुपा नहीं है। ये जो उत्पात की बात है, ये जो वायलेंस की बात है, ये तब से प्रारंभ हुई जब पाप का जन्म हुआ। यदि आप देखें तो जब सृष्टि की रचना हुई, जब मानव इस संसार में आया आदम के रूप में, जब पहला परिवार स्थापित हुआ, तो पहले परिवार में ही भाई ने भाई की हत्या कर दी। काइन ने हाबिल को मार डाला। ये अन्याय और पाप का एक गहरा संबंध है, क्योंकि जलन से और दुर्भावना से और घृणा से और इन सब प्रकार की दुर्भावनाओं से और शैतान के अंधकार से और सब प्रकार की परीक्षाओं से जो प्रकोप हम जिनका सामना कर रहे हैं, जो आज हमारे बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, जो आज एक भयावह स्थिति हमारे सामने जिसने बना के रखी है, हम पाते हैं कि ये उत्पात की सी स्थिति है, उपद्रव की स्थिति है, वायलेंस हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इनोसेंट लोग, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को कुचला जा रहा है। धर्मी जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। हबक्कुक का प्रश्न आज भी ज्वलंत है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, और इन प्रश्नों के बाद हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर क्या उत्तर देता है और आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझसे और आपसे इस संदर्भ में क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जो वो कहता है, हबक्कुक कहता है कि अन्याय हो रहा है, न्याय का खून हो गया है, न्याय की हत्या हो गई है। अन्याय हो रहा है। जो न्याय है, प्लेटो ने अपनी लेखनी में लिखा है कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, उसका जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो न्याय है। जस्टिस इज द फर्म पिलर ऑफ अ गुड गवर्नमेंट, ये प्लेटो ने लिखा है। उसके बाद एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, जिसको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, उन्होंने लिखा है न्याय वह है जो दूसरे के लिए उचित और लाभप्रद है, जहां मात्र हमारा स्वार्थ नहीं है, हमारे लिए भला हो ना हो, परंतु जो हमारे
पड़ोसी के साथ गलत ना होने दें, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो समाज की सुधारने के लिए हो, वो न्याय है। परंतु हम देखेंगे कि आज हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उस परिस्थिति का चित्रण जब पौलुस ने तिमुथियुस को पत्र लिखा था अपने जीवन के अंतिम समय में, तो उसने इन बातों को लिखा था। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय, और अगर आप उसकी 1 से 4 आयतों को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो रखेंगे परंतु भक्ति की शक्ति को नहीं जानेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि तिमुथियुस ने लिख दिया था, जो कुछ कि अंत के समय में हो रहा है, कठिन समय आएंगे और लोगों के चरित्र, लोगों के जीवन ऐसे होंगे, इस प्रकार के लोगों का संसार होगा। और अगर आज हम देखें तो ये बातें हम देख सकते हैं अपने चारों ओर, संसार में, हमारे देश में, विभिन्न देशों में। मीका नबी अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय की 8वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखता है, मुद्दे की बात लिखता है। वो इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए कितने बड़े बड़े काम करें, कितने बड़े बड़े बलिदान करें। और वो मुद्दे की बात एक वाक्य में यहां पर लिख देता है। वो लिख देता है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जो मूलभूत बात है, पहली बात है वो ये कि तू न्याय से काम करे। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के न्याय को स्मरण रख। परमेश्वर न्यायी है। क्यों न्यायी है? क्योंकि जो आचार संहिता है, जो स्टैंडर्ड है, जो सही और गलत में भेद करने का मापदंड है, वो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है और जो रचना करने वाला है उसी का संविधान होता है। आप बाजार में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो कंपनी की तरफ से उसके साथ एक किताब मिलती है जिसमें लिखा रहता है इसको कैसे, इसको उपयोग में लाना है, किन बातों से सावधान रहना है, किन बातों से बचाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ गड़बड़ी आ जाए तो कैसे सुधारना है। तो वो बात हम पर भी लागू होती है कि जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो परमेश्वर ने हमको कैसा जीवन जीना है उसके लिए अपना वचन दिया है। और परमेश्वर का वचन है न्याय का आधार है, जो कि उचित और अनुचित, नैतिक और अनैतिक, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इन सब बातों का मापदंड है, इन सब बातों का आधार है। परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है? यही कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ विनम्रता से चले। इतिहास इस बात का गवाह है। हमारी जिंदगियों में हम पीछे मुड़ करके देखें, हमारे देश के इतिहास के पन्नों में हम देखें कि जहाँ जहाँ न्याय की समाप्ति हुई है, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है, वहाँ वहाँ स्वतंत्रता की, मर्यादा की भी हत्या हुई है। वहाँ वहाँ सब प्रकार की अराजकता आई है। वहाँ पर हम पाते हैं लोग निरंकुश हो गए हैं। वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया है। जब हमें सही और गलत में, उचित और अनुचित में अंतर ही नहीं मालूम, तो हम कैसे न्याय से चलेंगे? कैसे अपनी जिंदगी में इस बात पर विचार करेंगे कि हमें किस मार्ग पर चलना है, कौन सी बात सही है? और यही बात यहां पर लिखी हुई है कि न्याय का खून हो चुका है। हे परमेश्वर, तू कब तक खामोश रहेगा? यहां तो उत्पात है, वायलेंस है, उपद्रव है। और दूसरी बात वो जिसको रेज करता है, जिसको उठाता है, वो ये कि न्याय समाप्त हो गया है, अन्याय है। और तीसरी बात जो वो हबक्कुक नबी जिस मुद्दे को
परमेश्वर के सामने लाता है वो है ईवल। इंग्लिश में यदि कहा जाए तो ईवल, हिंदी में लिखा है अनर्थ के काम। ये अनर्थ के काम मुझे देखने को मिल रहे हैं। अनर्थ के काम, ऐसे कार्य जिनमें कोई सार्थकता नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे मुद्दे जो वास्तविक में हमारी जो मूलभूत समस्याओं हैं उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। आज हमारा देश, आज हमारा संसार जिन समस्याओं से गुजर रहा है उनसे भटक करके हम अनर्थ के कामों को देख रहे हैं, अनर्थ के मुद्दों को देख रहे हैं, अनर्थ की बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जो सार्थक बातें हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं लगता। उनकी ओर से हटाने के लिए, सार्थक बातों की ओर से, जो मुद्दे की बातें हैं जिनको हमें मिल करके जिनको सुलझाना है, उनसे हमको भटकाया जा रहा है। अनर्थ की बातें हमारे सामने आ रही हैं। इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है। परंतु ये एक अलार्म की घंटी है, क्योंकि इससे मर्यादा की, सम्मान की, व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की, स्वतंत्रता की हत्या होती। जो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, इसके विरोध में किया गया प्रयास है। अनर्थ की बातें, निरर्थक बातें, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ भी नहीं। और अगर आप हबक्कुक नबी के दूसरे अध्याय में जाएंगे, और जिसमें विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं। दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में वो लिखता है नशे के विषय में। यदि आप देखें, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा लोग के समान पूरी नहीं होती। एडिक्शन की बात है, नशे की बात है। और उसके बाद हम पाते हैं, यदि आप 9वीं आयत में आप जाएं तो वहां लिखा है, हाय उन पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लोभी है। वो ऊंचे स्थान पर भी अपना घर बना लेगा और वो सोचेगा कि हमने अपने आप की रक्षा कर ली है, हम विपत्ति से बच गए हैं। कुछ लोगों ने ऊंचे स्थान पर अपना घर बना लिया है। वो सोचते हैं कि हम ऊंचे स्थान पर हैं, हमारा घमंड है, हमारे संपर्क हैं, हमारा धन है, हमारी क्षमता है, हम बहुत होशियार हो गए, हम तो ऊंचे स्थान पर हैं, हमारा घोंसला है, सुरक्षित है, हम तो विपत्ति से बच जाएंगे। पर वो कौन है? जो अन्याय के लाभ का लोभी है, जिसका सारा उद्देश्य मात्र धन कमाना है, मात्र अपने नाम को महिमा मंडित करना है। और उसके बाद दूसरे अध्याय की 19वीं आयत में बहुत स्पष्ट तरीके से वो लिखता है, हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, वह अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। वो कहता है कि परमेश्वर देख रहा है इन बातों को कि क्या क्या हो रहा है, ये अनर्थ के काम हो रहे हैं, और परमेश्वर बता रहा है हबक्कुक को कि हाँ मैं जानता हूं कि ये बातें हो रही हैं, मैं देख रहा हूं कि ये बातें हो रही हैं, और उनके ये कारण है, उनके ये रीजंस है, उनका ये आधार है, लोभ है, एडिक्शन है, स्वार्थ है, अपने नाम को ऊंचा करने का प्रयास है, भौतिकवाद है। और उसके बाद वो कहता है कि काठ से और पत्थर से और सोने चांदी से हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, उसमें तो आत्मा नहीं है। और जो बात परमेश्वर हबक्कुक से कह रहा है वो ये कि मैं हूं, ये मत भूल कि मैं हूं। हबक्कुक के 3 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर के विषय में, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गईं, और उसकी गति अनंत काल से एक सी है। वो परमेश्वर जीवित था, वो परमेश्वर जीवित है, और वो परमेश्वर जीवित रहेगा। उस परमेश्वर से सब कुछ उत्पन्न हुआ। मुझे और आपको जीवन उसी परमेश्वर से मिला। जिंदगी का स्रोत वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर जागृत था, वो परमेश्वर जागृत है, वो परमेश्वर जागृत रहेगा।
वो परमेश्वर सक्रिय था इतिहास में, वो वर्तमान में भी सक्रिय है और अनंत तक सक्रिय रहे। वो परमेश्वर सोया हुआ नहीं है। जब वो देखता है और जब वो हस्तक्षेप करता है तो पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं, पहाड़ियां झुक जाती हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान धराशायी हो जाते हैं और उसकी गति अनंत काल तक एक सी रहती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं हूं और मैं सक्रिय हूं। मैं वो हूं जो पहाड़ों को हिला देता हूं। मैं वो हूं जो चट्टानों को तड़का देता हूं। मैं वो हूं जो मनुष्य के अभिमान को चकनाचूर कर देता हूं। मैं वो हूं जो ऊंचे स्थान से घमंड से भरे हुए मनुष्य को मिट्टी में मिला देता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का हस्तक्षेप बना रहता है। उसके दूत उसके लोगों की चौकसी करते हैं। वो परमेश्वर है और परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो उसका आज भी हस्तक्षेप है। वो कह रहा है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सक्रिय है और परमेश्वर सामर्थी है, जो परमेश्वर परिवर्तन करने वाला है। यदि आप देखें तो हबक्कूक के 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में जो बात परमेश्वर कहता है वो ये कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कौन बचा रहेगा? क्या बचा रहेगा? हमारी जिंदगियों में क्या बचा रहेगा? कोई अभिमानी बचा रहेगा, कोई अहंकारी बचा रहेगा, कोई शासक बचा रहेगा, कोई तानाशाह बचा रहेगा, हमारा धन बचा रहेगा, हमारा नाम, हमारा यश, हमारी डिग्रियां, हमारी ख्याति, ये कुछ बची रहेंगी? नहीं। जो अंत तक बचा रहेगा, जो अनंत तक बचा रहेगा, वो हमारा और परमेश्वर का संबंध, हमारा आज परमेश्वर पर विश्वास, वो बचा रहेगा। अक्सर हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं जब हम परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते। हो सकता है आप लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हो सकता है आपके जीवन में कोई त्रासदी हो जिसका उत्तर आज तक आपको ना मिला हो सकता है आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई हो, कम उम्र में कोई हमारा प्रिय चला गया हो, एक ऐसा व्यक्ति चला गया हो जो धर्मी था, जो परमेश्वर के भय में चलता था। परंतु वास्तव में हम तो सोचते हैं कि वो चला गया, पर वो गया नहीं। वो बेहतर स्थान पर है, वो बेहतर देश में है, वो परमेश्वर की निकटता में है, वो अनंत समीपी में है, वो हमसे आगे निकल गया। जो यहां एक मूलभूत बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें समझना है। एक वाद विवाद चल रहा था, एक डिबेट टेलीविजन पर चल रहा था और उसको मैं देख रहा था, और उसमें एक नास्तिक व्यक्ति था जो परमेश्वर को नहीं मानता था। पूर्व में वो पासवान था, परंतु उसके परिवार में कुछ घटनाएं घटी कि वो नास्तिक हो गया। वो जो था वो एथियस्ट हो गया। वो परमेश्वर पर से उसका विश्वास हट गया। वो कहता था परमेश्वर है ही नहीं, और अपने इस बात को प्रमाणित करने के लिए वो अपने जीवन में हुई त्रासदियों का वर्णन करता है, अपने परिवार में हुई त्रासदियों का वर्णन करता है, और काफी देर तक वो चर्चा करता है। तब जो विश्वासी था वो खड़ा होता है और वो कहता है कि हमारे मित्र ने जो बात कही और जो उसका परमेश्वर से विश्वास हट गया, उसकी मूलभूत बात यह है, और वो हमारे जीवनों में भी होती है, कि हम अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर परमेश्वर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी में जो घटा है उसके आधार पर परमेश्वर की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। What has happened in our lives, we create an image of God based on our previous experiences. यही हमारी गलती हो जाती है। परमेश्वर को शब्दों में बांधना, परमेश्वर को हमारे अनुभवों के आधार पर उसको चित्रित करना, यह हमारी बड़ी भूल है जो हमारे विश्वास को तोड़ सकती है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, यह हबक्कूक में परमेश्वर की केंद्रीय बात है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने पुनरुत्थान के द्वारा जाहिर कर दी। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा।
वचन में लिखा हुआ है ऐसी ऐसी बातें जो कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जो कभी मनुष्य ने सोची भी नहीं, जिनकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रियों के लिए अपने धाम में रखी हैं। और इन बातों पर हमें गौर करना है। एक पासवान ने, जिनका नाम W.E. सेंगस्टर था, उन्होंने लिखा, माई नॉलेज ऑफ दिस लाइफ इज स्मॉल, द आईज ऑफ फेथ इज डिम, but it is enough that Christ knows it all and I shall be with him. मेरे ज्ञान में मानो धुंधल का है। कोशिश कर रहा हूं उसका अनुवाद करने की। वो लिखता है, मेरे ज्ञान में मानो धुंधल का है, मेरे विश्वास में कहीं विवशता है, पर मेरे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि मेरे यीशु के हाथों में जीवन और मृत्यु की सत्ता है और मेरा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। और तब जो प्रमुख बात यहां पर हम देखते हैं, जो अंतिम भाग में पाई जाती है, वो ये कि परमेश्वर एक परिवर्तन हबक्कुक के जीवन में, उसकी मानसिकता में, उसके सोच में ले आता है। और हबक्कुक के 3 अध्याय की यदि हम अंतिम भाग में जाएं, 17वीं और 18वीं आयतों में, तो कहता है, चाहे वृक्षों में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में पशु न हो, परंतु मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये परमेश्वर का आनंद है जो मेरी आत्मा में बना रहेगा। ये परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है जो मेरी आत्मा में बना रहेगा। अन्याय के बावजूद, उत्पात के बावजूद, ये परमेश्वर का आनंद है। ये परमेश्वर का परविश्वास है कि परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर सक्रिय है आज भी और रहेगा भी। और उसी सक्रियता को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जिन्होंने परमेश्वर का प्रगटीकरण, उसका पर्सोनिफिकेशन, उसका व्यक्तित्वीकरण अपनी जिंदगी में किया। और उस परमेश्वर के स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा। उस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का जो स्वरूप था, उसको इतिहासकारों ने लिखा और वो आज इतिहास में एक गवाही है, इतिहास के पन्नों में लिखा। और तब हबक्कुक की मानसिकता में, उसके सोच में परिवर्तन आ गया। परमेश्वर के प्रति जो उसके हृदय में रोष था, वहां धन्यवाद भर गया। जो गुस्सा था वो आनंद में परिणत हो गया। जहां शिकवा और शिकायतें थी, वहां आराधना से वो भर गया। परमेश्वर की आराधना करने लगा और उपासना करने लगा कि इन बातों के बावजूद मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो था, वो है और वो रहेगा। वो कल भी जीवित था, आज भी सक्रिय है और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर युगान युग जीवित है। दुश्मनों की एक सेना हेनरी द 5th का पीछा कर रही थी। हेनरी द 5th की जान लेना चाहती थी। ये महायुद्ध के समय की बात है और अंधेरा होने लगा। हेनरी द 5th जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, शासक थे, वो भागते हुए, जंगलों में भागते हुए भटक गए। अंधेरा होने लगा। एक गुफा के मुहाने को उन्होंने देखा और उस गुफा में वो जाकर के छुप गए। रात भर उन्होंने उस गुफा में गुजार दी। सुबह वहां से वो दुश्मन की सेना जो उनकी जान लेना चाहती थी, वो गुफा के सामने से गुजरती है और गुफा के प्रारंभ का द्वार है, उस पर उस सेना की नजर जाती है और वहां पर एक मकड़ी का जाला लगा हुआ है। रात में एक मकड़े ने वहां पर एक जाला बुन दिया था और तब उन्होंने सोचा, यहाँ तो जाला है, इसके भीतर कोई घुसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई घुसता तो ये जाला यहाँ क्यों होता। और उस स्थान से वो सेना आगे बढ़ जाती है और इस शासक की, इस विश्वासी की जान बच जाती है। और अपनी लेखनी में बाद में वो लिखते हैं, When God is present, a web becomes a wall, and when God is absent, a wall becomes a web. जहां परमेश्वर का स्थान है, वहां मकड़ी का जाला भी दीवार बन जाता है, और जहां परमेश्वर का स्थान नहीं है, वहां दीवार भी मकड़ी के जाले के समान है। जिंदगी में बहुत आसान है
हमारा सोच पीड़ाओं की ओर चला जाए, हमको लगने लगे कि भविष्य में न जाने क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, 2 महीने बाद क्या स्थिति आएगी, 1 साल बाद क्या स्थिति आएगी। अरे अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो वैसा भी होगा, और वैसा होता है तो ऐसा भी होगा, और उसके बाद ये स्थिति आएगी, और फिर अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ नाश हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात स्मरण रखने का प्रयास करता हूं, और आज आपसे आग्रह कर रहा हूं इस संदेश के अंत में कि इस बात को ना भूलें कि जीवन के हर चित्र में परमेश्वर का स्थान है। अंधकार से भरा हुआ चित्र भी हो, हम अपने प्रिय को की कब्र के पास खड़े हों, हम अपने प्रिय को अंतिम विदा दे रहे हों, हम किसी त्रासदी से होकर गुजर रहे हों, और अगर उस चित्र में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को हटा देते हैं, तो वो अंधकार से भरा हुआ आशाहीन चित्र हो जाता है। परंतु जब हम अपने विश्वासी की, अपने प्रिय की देह को अंतिम विदा दे रहे हैं और उसमें परमेश्वर का स्थान देख रहे हैं, उस अनंत के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर का स्थान देख रहे हैं, तो हम उस कब्र के पास खड़े होकर उस प्रिय को मिट्टी देते समय, अंतिम विदा देते समय गीत गाते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जिसका तेज और सौंदर्य अपार, प्रभु मेरे लिए कर रहा, रहने के लिए जगह तैयार। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। हाँ, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। परमेश्वर था, परमेश्वर आज भी है, और परमेश्वर अनंत काल का हमारा परमेश्वर है। अपनी ज़िंदगी के चित्र से, अपनी ज़िंदगी की पीड़ा के चित्र से, अपने भविष्य के स्वप्नों की चित्र से, अपने भविष्य की योजना के चित्र से इस परमेश्वर को ना निकालें, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के परिप्रेक्ष्य में हम हर चित्र को देखें। उसमें सार्थकता नज़र आएगी, उसमें उजियाला नज़र आएगा, उसमें आशा नज़र आएगी, और परमेश्वर का आनंद जो हबक्कूक के हृदय में भर गया वो हमारा बल हो जाएगा। उससे हम परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य से इन परिस्थितियों से गुजर के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रभावशाली वचन के लिए। हम आराधना के प्रमुख भाग में पहुंच चुके हैं। हम प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तो जो प्रभु के दास के द्वारा वचन हमने सुना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो यीशु मसीह के द्वारा इस ब्यारी के रूप में हमारे लिए ठहराया गया था, हम उसका आदर करें। लेकिन बाइबल के परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो आज हम कहीं भी हों, हम देश में हो, विदेश में हो, हम शहर में हो या गांव में हो, हम कस्बे में हो या प्रांत में हो, आज हमारे लिए ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया ये नियम, जिसमें हमें परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आइए हम बड़ी गंभीरता और ईमानदारी के साथ इस ब्यारी में अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार हों। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को दे करके कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो
और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार खाने के पीछे यीशु मसीह ने कटोरा लिया, अपने चेलों को देकर के कहा कि यह नई वाचा का मेरा वो रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतेरों के पाप मोचन के खातिर बहाया जाता है। इसे लो और पियो और इस बात के स्मरण में कि प्रभु यीशु तुम्हारे बदले मरा, अपने दिलों में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करो। आइए इस प्रभु भोज में हम अपने आप को शामिल करें। इस विधि की सहभागिता के लिए हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगें। हम प्रार्थना में अपने आप को शामिल करें। प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नज़दीकी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम उसकी ब्यारी में शामिल हो सकें। धन्यवाद देता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया कि हम उस पर विश्वास पा के उद्धार पा सकें। जब आपकी मेज में से हम शामिल होते हैं, उस रोटी में से खाते हैं, उस लहू में से पीते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को स्थिर करने वाले हो सके, हमारे जीवन में शांति आ सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को आपको ग्रहण योग्य बनाने वाले हो सके। फिर से इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह के उस जल संस्कार के उस अनुग्रह के द्वारा अपने आप को कलीसिया की में शामिल करे हैं, आप सब इस प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए हम इसमें शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की मेज में पिता परमेश्वर सम्मिलित होने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए कि आपकी आशीषें इस सर्विस पर बनी रहे। हम सब जो इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना में सम्मिलित हुए हैं, सबको नाम नाम आप आशीषित करिए और होने दीजिए। जबकि इस संसार में एक भय का समय चल रहा है, इस भय के समय में हम आपके वचन को अपने हृदय में याद रखने वाले हों। जबकि आपका वचन बताता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, और हमारा डर से बड़ा हमारा विश्वास होने वाला हो सके। हमारा विश्वास आपके वचन पर बना रहे कि सब बातों से बढ़कर हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सके। एक बार फिर से सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे, आमीन।